वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 18 अध्याय। देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच रुद्रपार्श्वे त्वयि गते किं भूचरितं ततः का वार्ता ह्यभवोत्ततो किं चकार हरस्वयं। ब्रह्मोवाच अथाहं शिवमानेतुं प्रसन्नः परमेश्वरम् आसदं हि महादेवम् अहिमवद्गिरि संस्थितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। माम वीक्ष्य लोक स्रष्टार मायान्तं वृषभध्वजः मनसा संशयं चक्रे सती प्राप्तो मुहुर्मुहुः। अथ प्रीत्या हरो लोके गतिमाश्रित्य लीलया सत्या भक्त्या च माम क्षिप्रामुवाच प्राकृतो यथा। ईश्वरवाच किं कार्षीत् सुरज्येष्ठो सत्यर्थी त्वत्सुतः समाम् अकथयस्य यथा स्वान्तं नादीर्येण मन्मथेन हि। धावमानो विप्रयोगो मामेवोचा सती प्रति अभिहन्ति सुरज्येष्ठः त्यक्त्वान्यां प्राणधारिणीम्। सतीति सततं ब्रह्मन् वदकार्यं करोम्यहम् अभेदानमं सा प्राप्या तद्विदे क्रियतां तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इति रुद्रोक्तवचनं लोकाचार सुगर्भितं श्रुत्वाहं नारद मुने सान्त्वयन् गदं शिवम्। ब्रह्मोवाच सत्यर्थं यन् मम सुतो वदति स्म वृषभध्वजा तच्छृणुष्व निजासाध्यं सिद्धिमित्यवधारया। देया तस्मै मया पुत्री तदर्थं परिकल्पिता ममाभीष्टमिदं कार्यं त्वद्वाक्यादधिकं पुनः। मत्पुत्र्याराधितः शम्भुरेतदर्थं स्वयं पुनः असोप्यन् विश्यन्ति मां यस्मात् तदा देया मया हरे। शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सोऽन्तिकं तदा दास्यामि तनयाम भिक्षार्थं संभवे विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युवाच सा माम दक्षस्तस्मात् त्वं वृषभध्वज शुभे मुहूर्ते तद्वेश्म गच्छतामानयस्व च। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा मम वचो लौकिकीं गतिमाश्रितः उवाच बेहसन रुद्रो मुने माम भक्तवत्सलः। रुद्रोवाच गमिष्ये भवता सार्धं नारदेन च तद्गृहम् अहमेव जगत्सृष्टस्तस्मात् त्वं नारदं स्मर। मरीच्यादीन् स्वापुत्रांश्च मानसानपि संस्मर उत्तैः सार्धं दक्षनिलयं गमिष्ये सगणो विधि। ब्रह्मोवाच इत्याज्ञाप्तो हमीशेन लोकाचारपरेणः संस्मरं नारदं त्वां च मरीच्यादीन् सुतांस्तथा। ततः समागता सर्वे मानसास्तनयास्त्वया मम स्मरणमात्रेण हृष्टास्ते द्रुतमादिरातो। विष्णुः समागतस्तूर्णं स्मरतो रुद्रेण सौविराट औसा स्वसैन्यैकमलयाः गरुडारूढ एव च। अथ चैत्रोऽसिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते त्रयोदश्यां दिने भानो निर्गच्छत् स महेश्वरः सर्वैः सुरगणैः सार्धं ब्रह्मा विष्णु पुरः सरे तथा तैर्मुनिर्भिर्गच्छन् सा बभौ पथि शङ्करः। मार्गे समुत्सवो जातो देवादीनां च गच्छतां तथा हरगणानां च सानन्दो मनसा मति। गजगोव्याघ्र सर्पाश्च जटाचन्द्रकलामस्तथा जगमुः सर्वे भूषणत्वं यथा योग्यं शिवेच्छया।
ततः क्षणेन बलिना बलिवर्देन वेगिना स विष्णु प्रमुखा प्रीत्या प्राप दक्षालयम हरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, जब आप रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, ऐसी कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रयत्नपूर्वक उनके पास गया। बृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। इसके बाद शिव जी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र ही कहने लगे। सदाशिव बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारी कामनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मन, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें, वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, हे ब्रह्मन, अतः आप उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए जिसे मैं शीघ्र कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैंने उनसे निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा है कि हे पित्र, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ही वह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथों में अवश्य ही देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारें, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। ओम नमः शिवाय। हे बृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी ही बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। भगवान शिव बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मन, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के द्वारा इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदरपूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत ही वहां आ पहुँचे। इसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत ही शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए थे। इसके बाद वेग से चलने वाले बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के यहाँ जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
ततो दक्षो विनीतात्मा संप्रहर्षतनूरुः प्रययौ सन्मुखं तस्य संयुक्तः सकलैर्निजै सर्वे सुरगणास्तत्र स्वयं दक्षेण सत्कृताः पार्श्वे श्रेष्ठं च मुनिभिरूपविष्टः यथाक्रमं परिवार्यखिलान् देवान् गणांश्च मुनिभिर्यथा दक्षः समानयामासो ग्रहाभ्यान्तरतः शिवम् अथ दक्षो प्रसन्नात्मा स्वयं सर्वेश्वरं हरं समानर्च विधानेन दत्त्वा सन्मनुत्तमम् ततो विष्णुं च मां विप्रान् सुरान् सर्वान् गणांस्तथा पूजयामांस सद्भक्त्याः यथोचित विधानतः कृत्वा यथोचितां पूजां तेषां पूज्यादिभिस्तथा चकार संविदं दक्षो मुनिभिर्मानसै पुनः ततो मां पितरं प्राह दक्षः प्रीत्या हि मत्सुतः प्रणिपत्य त्वया कर्मो कार्यं वैवाहिकं विभो बाढमित्यहमप्युक्त्वा प्रहष्टेनान्तरात्मना समुत्थाय ततोकार्षं तत्कार्यामखिलं ततः शुभे मुहूर्ते हि लग्ने ग्रहबलान्विते सतीं निजसुतां दक्षो ददौ हर्षेण संभवे उद्वाहि विधिना सोऽपि पाणिं जग्राह हर्षितः दाक्षायण्यावर्तनोस्तदानीं वृषभध्वजः अहं हरिस्त्वदादाद्य वयमुनयश्च सुरागणाः नेमुः सर्वे संस्तुतिभिः अतोषयामासुरीश्वरम् समुत्सवो महानासीन् नृत्यगानपुरासरः आनन्दं परमं जगमुः सर्वे मुनिगणाः सुराः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कन्यां दत्त्वा कृतार्थो भूत्तदा दक्षो हि मत्सुतः शिवा शिवो प्रसन्नो च निखिलं मंगलालयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के गणों सहित और ब्रह्मा विष्णु के साथ दक्ष के यहाँ पहुँचने पर हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत भाव वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष के वहाँ समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे लोग सुरश्रेष्ठ शिव जी को बिठालकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं ही मुनियों के साथ यथानुसार क्रम में बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधिपूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे विभो, आप ही वैवाहिक कार्य संपन्न कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य संपन्न कराने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने आपने अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथ गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुतियों के द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष ने शिव जी को अपनी पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिव और शिवा प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे कन्यादान वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 19 अध्यायः। शिव का
सती के साथ विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच कृत्वा दक्षः सुतादानं यौतकं विविधं ददौ हराय सुप्रसन्नश्च द्विजेभ्यो विविधं धनम्। अथ शम्भुमुपागत्य समुत्थाय कृताञ्जलिः सार्धं कमलया चेदोमुवाच गरुडध्वजः। विष्णुरुवाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो त्वां पिता जगतां तातो सती माताखिलस्य च युवां लीलावतारो वै सतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषां सनातनी स्निग्धनीलाञ्जन श्यामा शोभया शोभा से हरः दक्षायण्या यथा चाहं प्रतिलोमेन पद्मया देवानां वा नृणां रक्षां कुरु सत्यानया सतां संसारसारिणां शम्भो मङ्गलं सर्वदा यथा यः एनां साभिलाभो वै दृष्ट्वा श्रुत्वाथवा भवेतो तं हन्या सर्वभूतेषु विज्ञाप्तिरिति मे प्रभो। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचो विष्णोर्विहस्य परमेश्वरः एवमत्सुति सर्वज्ञः प्रोवाच मधुसूदना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। स्वस्थानं हरिरागत्य स्थित आसन् मुनीश्वरः उत्सवं कारयामासो जुगूपे चरितं च ततो अहं देवीं समागत्य अग्रह्योक्तो विधिनाखिलम् अग्निकार्यं यथोद्दिष्टं कारसं च सुविस्तरम् ततः शिवा शिवश्चैव यथा विधि प्रहस्त्रवतो अग्नेः प्रदक्षिणं चक्रे मदाचार्या द्विजाज्ञया तदा महोत्सवस्त्राद्भुतोद्भूतो द्विजसत्तमः सर्वेषां सुखदं वाद्यम् और गीतनृत्य पुरःसरम् तदानीमद्भुतं तत्र चरितं समभूदति सुविस्मयकरं तातो तच्छृणु त्वां वदामि ते दुर्गेया शाम्भवी माया तया सम्मोहितं जगतो सचराचरमत्यन्तं सदेवासुरमानुषं योऽहं शम्भुं मोहितुं पुरैच्छं कपटेन मां चातं शङ्करस्तातो मोहयामास लीलया इच्छेत परापकारं यः सः तस्यैव भवेद् ध्रुवम् इति मत्वापकारं नो कुर्यादन्यस्य पूरुषः प्रदक्षिणां प्रकुर्वन्त्या वहने सत्यापदद्वयम् आविर्बभूवो वसनात्तो दद्राक्षामहं मुने मदनाविष्टचेताश्च भूत्वा अङ्गानि व्यलोकयमो अहं सत्याद्विजश्रेष्ठो शिवमाया विमोहितः यथा यथाहं रम्याणि अव्यक्ष्यमङ्गानि कौतुकातो सत्या बभूव संहृष्टः कामार्तो हि तथा तथा अहमेवं तथा दृष्ट्वा दक्षजां चापतिव्रतां स्मराविष्टमना वक्त्रं द्रष्टुकामो भयं मुनिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न शम्भोर्लज्जया वक्त्रं प्रत्यक्षं चाविलोकितं न चासा लज्जयाविष्टा करोति प्रकटं मुखम् ततस्तद्दर्शनार्थाय सदुपायं विचारयन् धूम्रघ्रोणेन कामार्तो कारसं तच्च ततः परम् आर्द्रेन्द्रधनानि भूरीणि क्षिप्त्वा तत्र विभावसो स्वल्पज्वाहूतिविन्यासार्द्रद्रव्यो भवत्तथा प्रादुर्भूतस्तथो धूमो भूयांस्तत्र समन्ततः तद्रगयेन तमोभूतं वेदी भूमि विनिर्मितं ततो धूमाकुले नेत्रे महेशा परमेश्वरः हस्ताभ्यां छादयामासो बहुलीलाकरा प्रभु
ततो वस्त्रं समुच्छिप्य सती वक्त्रमहं मुने अवीक्षं किल कामार्तः प्रहृष्टेनान्तरात्मना मुहुर्मुहुरहं तातो पश्यामि स्म सती मुखम् और अर्थेन्द्रिय विकारं च प्राप्तवानस्मि सोवसः मम रेतः प्रचस्कंदो ततस्तीक्षणादहुद्रुतम् और चतुर्बिन्दुमितं भूमौ तुषारोचय सन्निभम् ततोऽहं शंकितो मौनी तत्क्षणं विस्मितो मुने अच्छादये स्म तदेन्द्रो तथा कश्चिद् बुबोधना अथ तद भगवान शंभुर्ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा और ऋतो वस्कंदना तस्य कोपादेतदुवाचः रुद्रवाचो किमेत दुहितं पापो त्वया कर्म विगर्हितम् अविवाहे मम कान्तायां वक्त्रं द्रष्टुं नूरागतः त्वं वेत्सि शंकरेण तत्कर्मं ज्ञातं न किंचन और त्रैलोक्येऽपि नामे ज्ञातं गूढ़ं तस्मात् कथं विधे यद् किंचित् त्रिषु लोकेषु जंगमं स्थावरं तथा तस्याहं मध्य गोमूढो तैलं यद्विति लांघितं ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा प्रिय विष्णुर्मां तदा विष्णुवचः स्मरन् ईयेष हन्तुं ब्रह्माणां शूलमुद्यम्य शंकरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी भगवान शिव का विवाह संपन्न होने पर नारद से बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती संपूर्ण जगत की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति है। हे हर, हे शिव, हे शंभो, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभाशाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्णा और आप गौरवर्णा हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्णा और सती और लक्ष्मी गौरवर्णा है। ओम नमः शिवाय। हे शंभो, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेषु, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, ऐसा मेरी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर ऐसा कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर, उसके बाद भगवान विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्निकर्म विधान से साथ विस्तार पूर्वक कराने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजसत्तम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, उसे सुने। शिवजी की माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरों का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुनि, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थीं, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र के बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया।
हे द्विजश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त होता जा रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं ब्रह्मा उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। ओम नमः शिवाय। किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थीं। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैं ब्रह्मा अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। जब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया, इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम्र से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैं ब्रह्मा प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख असंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी द्रव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। भगवान रुद्र बोले, हे पाप करने आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया है जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती है, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं विद्यमान रहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझे यह कहकर पूर्व में कहे विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शंभो नोद्यमिते शूले माम चाहन्तुम द्विजोत्तमम् अमरीचि प्रमुखास्ते वै हाहाकारं चाचक्रिरे। ततो देवगणाः सर्वे मुनयश्चाखिलास्तथा तुष्टुमुः शंकरं तत्र प्रज्वलन्तं भयातुरः। देवः ऊचु, देवदेवो महादेवो शरणागतवत्सल ब्राह्मणं रक्ष रक्षेशो कृपां कुरु महेश्वरा। जगत्पिता महेशत्वं जगन्माता सती मता और हरि ब्रह्मा दया सर्वे तव दासा सुर प्रभो। अद्भुत कृति लीलस्त्वं तव मायाद्भुतं प्रभो और तया विमोहितं सर्वं विना तद्वक्तिमीश्वरः। ब्रह्मोवाच इत्थं बहुतरं दीना निर्जरा मुनयश्चिते तुष्टुर्वुर्देव देवेशं क्रोधाविष्टं महेश्वरं। दक्षोमयवमयवमिति पाणिमुद्यम्य शङ्कितः अवारयामास भूतेशं क्षिप्रमेत्य पुरोगतः। अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः अप्रत्युवाच प्रियमिदं वसंस्मरन् प्रार्थनां हरे। महेश्वरोवाच विष्णुना मेति भक्तेन यदि दानीमुदीरितम् ममाप्याङ्गीकृतं कर्तु तदिहैव प्रजापते। सतीं यः साभिलाषा सन्वीक्षेत वदतं प्रभो इति विष्णुवचा सत्यं विधिं हत्वा करोम्यहम्। साभिलाषो कथं ब्रह्मा सती असमवलोकयत अभवत् त्यक्तरेतास्तु ततो हन्मि कृतागतम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्तवती देवेशे महेशे क्रोधसंकुले अचकम्बिरे जना सर्वे देवा मुनिसमानुषः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाहाकारो महानासीदौदासीन्यं च सर्वशः अभूवं विकलोतीव तदाहं तद्विमोहितः।
अथ विष्णुर्महेशाति प्रियः कार्य विचक्षणः तमेवं वादिनं रुद्रं तुष्टावो प्रणतः सुधी स्तुत्वा च विविधैः स्तुतैः शङ्करं भक्तवत्सलम् इन्द्रमूचे वारयस्तं क्षिप्रं भूत्वा सुरापरः। विष्णुवाचो विधिं न जाहि भूतेषु स्रष्टारं जगतां प्रभुम् अयं शरणगस्तेद्य शरणागतवत्सलः अहं तेति प्रियो भक्तो भक्तराजो इति ऋतः विज्ञप्तिं हृदि मे मत्वा कृपां कुरु ममोपरि अन्यच्च शृणु मे नाथो वचनं हेतुगर्भितं तन्मनुष्यो महेशानो कृपां कृत्वा ममोपरि प्रजः असृष्टो मयं शम्भो प्रादुर्भूतश्चतुर्मुखः अस्मिन् हते प्रजा सृष्टाः नास्तन्यः प्रकृतोऽधुनः सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः त्रयो देवा वयं नाथो शिवरूपं त्वदाज्ञयाः एतस्मिन् निहिते शम्भो अकस्त्वत्कर्म करिष्यति तस्मान्निबध्यो भवता सृष्टिकृल्लयद्य कृद्विभोः अनेनैव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायेन वैभार्या अभवदर्थे प्रकल्पितः। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णमहेशस्तु विज्ञप्तिं विष्णुना कृताम् अप्रत्युवाचाखिलांस्तांश्च श्रावयश्च दृढव्रताः। महेशुवाचो देवदेव रमेशानो विष्णु मतप्राणवल्लभा नः निवारय मां तातो पदादश्ये खलस्त्वयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे इस दुष्कर्म को देखकर जब भगवान शिव क्रोधित होकर मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीच आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे सुर प्रभु, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध से भरे हुए देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने संकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था, हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। ओम नमः शिवाय। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिवजी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्त्रोतों से भक्तवत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्होंने ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों पर स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभु, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वध न करें। हे विभो, उन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देव में तनियम प्रश्न त्वाम अहम शरणं गता। पूरयिष्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्तेऽङ्गीकृतां मया महापापकरं दुष्टं हन्येनं चतुराननम्। अहमेव प्रजाशस्त्रे सर्वः स्थिरचरा अपि अन्यं स्रक्षे सृष्टिकर्मथवाहं स्वतेजसा हत्वैनं विधिमेवाहं स्वपणं पूरयन् कृतम् असृष्टारमेकं स्रक्ष्यामि न निवारय मे समाम। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा गिरीशस्याह चाच्युतः स्मितप्रभिन्न हृदयाः पुनर्मयवैमितिरेयनो। अच्युतवाच प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं पुरस्मिन् पुरुषे स्थित्वये अविचार्यस्व बध्येशो भवत्यात्मनि न प्रभो। त्रयो देवा वयं शम्भो त्वदात्मानं परा नहि एकरूपा नाभिन्नाश्च तत्त्वतः सुविचारया। तद्वद्वचनं श्रुत्वा विष्णोत्स्वातिप्रियस्य हसः शम्भुरुचे पुनस्तं वै अख्यापयन्यात्मनो गतिं। शम्भुर्वाच हे विष्णु सर्वभक्तेषु कथमात्मा विधिर्मम लक्ष्यते भिन्नो एवायं प्रत्यक्षेणाग्रतः स्थितः। ब्रह्मोवाच इत्याज्ञप्तो महेशेनो सर्वेषां पुरस्तस्तदा इदमुचे महादेवं तूषयन् गरुडध्वजः। विष्णुर्वाच न ब्रह्मो भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सदा शिवा नावाहं भवतो भिन्नो नामत स्वं परमेश्वरः। सर्वं जानासि सर्वज्ञ परमेश सदा शिवो मन्मुखादखिलान् सर्वं संस्रावयितुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वदाज्ञया वदामि सो शृण्वन्तु निखिलासुराः अमुनयश्चापरे शैवं तत्त्वं सन्धार्य स्वं मनः। प्रधानस्य भागाभागस्य रूपिणः ज्योतिर्मयस्य भागास्ते वयं देवा प्रभोस्त्रयः। कस्त्वं कोऽहं चाको ब्रह्मा तवैव परमात्मनः अंशत्रयमिदं भिन्नं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् अचिन्तयस्त्वात्मनात्मानं स्वलीलाधृतविग्रहा। एकस्त्वं ब्रह्मा सगुणो हंसभूता वयं त्रयाः। शिरोग्रीवादिभेदेनो यथेकस्यैव वर्ष्मणः अङ्गानि ते तथेशस्य तस्य भागत्रयं हरः। यज्योतिरम्भ्रं स्वपुरं पुराणं कूटस्थमव्याक्तमनन्तरूपं नित्यं च दीर्घादिविशेषणाद्यैर्हीनं शिवस्त्वं तत एव सर्वं। ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वरः बभूव सुप्रसन्नश्च नाजघान सा माम ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रार्थना को सुनते हुए
जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करूंगा, ऐसा भगवान शिव कहने लगे। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में भी की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती है। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं हैं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप भी यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। भगवान सदाशिव शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा, किस प्रकार से मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए भगवान विष्णु कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ और ना आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परम ईश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके इसे सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं। हे सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, मैं मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं। जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्मा हैं, वह आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया, मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे सती विवाह शिव लीला वर्णनम नाम एकोनविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।